नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पर हम लगातार उन किरदारों को सामने लेकर के आ रहे हैं जो राम मंदिर में जो हुआ है उसके बारे में अहम जानकारियां दे रहे हैं। हमने ही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की खबर ब्रेक की। इसके सारे अहम किरदारों गवाहों को हमने सामने रखा ताकि प्रभु श्री राम की मर्यादा की स्थापना हो। और आज हम इस समय हमारे साथ जो शख्स हैं उनको आप जान लीजिए। बहुत ही अहम जानकारियां इनके पास हैं। इनका नाम है रमेश कुलकर्णी। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं और कर्नाटक में वीएचपी के जो उत्तर प्रांत है उसके स्टेट सेक्रेटरी रहे हैं। अशोक सिंघल का नाम कौन नहीं जानता होगा। जो भी इस राम जन्मभूमि आंदोलन को जिसने भी देखा है, जिसने भी पढ़ा है या सुना है, वो अशोक सिंघल को भूल नहीं सकता है। और अशोक सिंघल के अभिन्न सहयोगी रहे हैं रमेश कुलकर्णी। इनकी बहुत सारी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अशोक सिंघल के साथ में, और पारिवारिक रूप से भी काफी जुड़े रहे। सबसे अहम बात आज जो हम बात करने जा रहे हैं रमेश कुलकर्णी से, वो बात है गोपाल राव के बारे में। क्योंकि रमेश कुलकर्णी जी कर्नाटका के हैं, इस समय हुबली में बैठे हुए हैं, और गोपाल राव जिनका नाम है गोपाल नागरकट्टे, पूरा नाम है गोपाल राव, भी कर्नाटका से हैं। और कर्नाटका में गोपाल राव वीएचपी में क्षेत्रीय मंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद वो आते हैं अयोध्या में और उनको राम मंदिर का एक तरह से इंचार्ज यानी कि मैनेजर, व्यवस्थापक बना दिया था। इतना बड़ा पद दिया जाता है। और अब गोपाल राव पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हमने इंटरव्यू किया महिपाल सिंह का, वहां के लेखा प्रभारी, और उन्होंने भी गोपाल राव पर सवाल खड़े किए। विनय कटियार ने भी गोपाल राव पर सवाल खड़े किए। विनय कटियार जो बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी इन सबसे जुड़े रहे, सांसद भी रहे हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए। लेकिन रमेश कुलकर्णी से बात करना इसलिए जरूरी क्योंकि वो उसी कर्नाटक से हैं जहां से गोपाल राव हैं, गोपाल नागरकट्टे हैं, पूरा नाम बता रहा हूं मैं आपको। रमेश जी, मेरा पहला सवाल, जब आपने ये देखा सुना कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी जैसी घटना घटी है और वहां चूंकि गोपाल राव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में व्यवस्थापक है वहां पर, तो आपको क्या एहसास हुआ और आप क्या बताना चाहेंगे इस प्रकरण के बारे में? ये राम मंदिर का चढ़ावा का चोरी के बारे में जो भी अभी इश्यू शुरू हुआ है, ये हमें ज्यादा आघातकारी नहीं था क्योंकि हम लोग इसके यूज्ड थे। हम जिस दिन ये सब चीजें शुरू हुई, जहां व्यक्तियों का उधर बिठाना वगैरह शुरू हुआ, उस वक्त ही हमें समझ गए ये गलत हो गया है। जो लोगों को इधर रहना चाहिए वो नहीं रहे, जो नहीं रहना चाहिए उनको उधर अयोध्या में भेजा गया करके हमें लगा। जो भी हुआ उधर गलत लोगों को भेजा गया। इसलिए शुरुआत से भी मेरे को ये था, मेरे जान पहचान के जितने भी अयोध्या गए हैं मैं उनको डायरेक्टली मैं बोल के भेजता था, मेरे विशेष दूसरे लोग जो है उनसे मिलो, आप जो भी देना लेना जो भी करना है तो उनसे बात करके आप कीजिए, इनसे उनसे मत मिलिए करके आपकी लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपने शुरू में कहा। आपने कहा कि मुझे हैरानी नहीं हुई जब मैंने सुना चढ़ावा चोरी के बारे में, क्योंकि जो लोग वहां पर लगाए गए थे उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, ये आप कहना चाह रहे थे, जो मैं समझ पाया हूं। आप बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको पहले अंदेशा हो गया था कि राम मंदिर में कोई ना कोई घपला घोटाला हो गई होगा, ऐसे लोगों को वहां भर्ती किया गया, ये आपको अंदाजा हो गया था? हाँ जी, हो गया, मेरे को था क्योंकि मैं जो भी मेरे दोस्त लोग अयोध्या जाते थे तो मैं उनको बोल के भेजता था। थोड़े लोग मेरे पास आए, मैं ये देना चाहता हूँ दान, मैं वो देना चाहता हूँ। मैं बोला दान देना है तो मैं दूसरे लोगों का एड्रेस देता हूँ, उनके थ्रू जाओ भाई, पूरा रिसीट वगैरह तुम्हें मिलेगा। वो सब चीजें मीन्स राम के पादुका में आप रख सकते हैं, ये चीजें मैं व्यवस्था कराता हूँ करके हमारे जो भी जान पहचान के थे उनको मैं फोन करके बोलता था उधर, वो जाके उधर देके आके बोलते भी थे अच्छा हुआ हमारे लिए करके। इसलिए तो नहीं तो मैं इनको ही बोल के भेज देता इनके पास जाओ करके, लेकिन मैं कभी एक आदमी को भी इनके पास नहीं भेजा हूं मैं। बड़ी बात है। इनके पास मतलब आप गोपाल राव के पास किसी को नहीं भेजते थे कर्नाटक से? इनके पास नहीं जाओ? किसी को नहीं भेजा, नहीं कभी नहीं भेजा मैं किसी को भी। आपको शक था कि चढ़ावा और दान सही जगह नहीं पहुंचेगा? यस, सही है। तो आप बताते थे कि आप बताते थे, आपको ये था कि चढ़ावा और दान का वहां कुछ चल रहा होगा, इसलिए आप पहले से अलर्ट करते थे कि चढ़ावा और दान जाना तो यहां देना, यहां मत देना, या आप पहले से वहां लोगों को अलर्ट करके भेजते थे? यस, मैं वो काम किया हूं मैं। एकदम लोगों को थोड़ा ये लगा होगा आश्चर्य, फिर भी मैं वही बोला, राम जी को पहुंचना है तो आप ऐसे काम कीजिए करके मैं बोल के भेजा हूं।
आपको मतलब इंट्यूशन कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ इंट्यूशन कहते हैं, मतलब अंदर की प्रेरणा कि हाँ कुछ हो सकता है, ये आपको पहले से ही थी, कुछ हो सकता है वहां पर। नहीं, बहुत सारी घटनाएं इधर कर्नाटक में हमारे प्रांत में हो गया, हमारे नजर के सामने ये हो गया। और मैं विश्व हिंदू परिषद छोड़ने के बाद में बहुत सारी चीजें मुझे जानकारी आती रही, बोलते रहे, लेकिन मैं कुछ बोलने के लिए नहीं गया ये सब चीजें। लेकिन अभी आया तो फिर मैं अभी बता रहा हूँ। नहीं तो विश्व हिंदू परिषद के बहुत से अच्छे अच्छे कार्यकर्ता अभी भी मेरे संपर्क में है, मेरे से बातचीत होती रहती। जो भी गलत होता है तो वो बताते हैं मेरे को, ऐसे ऐसे गलत हो रहा है, देखिए ये हुआ वो। तो इधर का गुलबर्गा का स्कूल का लड़के ने अभी हाईकोर्ट में केस डाला है। जो व्यवहार हो चुका था अभी उसको हाईकोर्ट ने स्टे दिया करके मुझे सुनने में आया। वो लड़के भी मुझे पूछ रहे थे कुछ इसके लिए जानकारी है तो आप बताएं। मैं बोला मुझे उसके बारे में कोई पेपर्स नहीं है भाई, आप ही कीजिए करके। ऐसे बहुत सारे जो हमारी सेवा कार्य चल रहा था विश्व हिंदू का, अभी बहुत सारी चीजें बंद हो गया करके भी मुझे सुनने में आया है। अच्छा, एक बात ये बताइए कि वहां तो एसआईटी की जांच अभी चल रही है, अभी मतलब रिपोर्ट आई नहीं है। और गोपाल राव, हमने स्टोरी भी की कि अयोध्या से इधर एसआईटी गई नहीं, अयोध्या से उड़े और कर्नाटक के बेलगांव पहुंच गए। वहां संघ के कार्यक्रम में दिखे, दत्ता जी उस कार्यक्रम में बैठे हुए थे मंच पर, और गोपाल राव सामने बैठे हुए थे। तो एक और एसआईटी की जांच चल रही, अभी क्लीन चिट नहीं मिली उनको, और उड़ करके अयोध्या से आ जा रहे हैं, वो जगह भी छोड़ दे रहे हैं, जबकि एसआईटी ने कहा था आप कोई किरदार वहां से जाएगा नहीं अयोध्या से। और उड़ करके अयोध्या से पहुंच जा रहे हैं, कल की बता रहा हूं मैं, कल की मैंने तस्वीर भी दिखाई है। अयोध्या से उड़ के पहुंच जा रहे हैं कर्नाटक बेलगाम में, और वहां दत्ता जी के साथ कार्यक्रम में दिख रहे हैं। कैसा मानते हैं इसको आप? परसों रात को इधर पहुंचे, जी। परसों शाम को इधर पहुंचे। वो मुझे जानकारी है, वो हमारे कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मुझे बताए, हाँ। पहुंच गए देखिए ऐसे ऐसे है करके। मैं बोला अभी कैसे पहुंच गए भैया, तुम झूठ बोल रहे हो करके मैं उनको बोला। नहीं 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 ये पहुंच गए करके। मैं बोला ये ठीक है चलो ऐसे तुम बोल रहे हो करके मैं छोड़ दिया था। लेकिन कल वो पूरा उधर के कार्यक्रम का मैं पूरा ये फोटो देखा, उधर के वीडियो वगैरह देखा। देखने के बाद मेरे को आश्चर्य हुआ। और कैसे भाई ये कानून हम लोग ही पालन नहीं किया तो, आज्ञा का अनुसार हम लोग नहीं रहे तो फिर कैसे ये लगा था। लेकिन तब तक आपका भी क्लिप आ गया, मैं देखा वो आपके हमसे पहले आपको ये विषय मिल गया है करके समाधान हुआ मुझे। गोपाल राव, जब आप वहां पर स्टेट सेक्रेटरी थे उत्तर प्रांत के, तो गोपाल राव आपके अंडर में थे, वहां काम करते थे आपके ही अंडर में? नहीं नहीं, वो हमारे ऊपर में थे, वो क्षेत्र के, मैं प्रांत का था, वो अच्छा, क्षेत्र आप के थे। प्रांत के थे, वो क्षेत्र के थे, आपके आपके ऊपर थे वो। लेकिन वो हमारे ऊपर। उनका कामकाज तब भी संदेह संदेह वाला था, उनके कामकाज पे तभी सवाल थे। मेरे नजर में इधर के बहुत से कार्यकर्ता इसके लिए बहुत ऑब्जेक्शन किया, और हमें विश्व हिंदू परिषद से बिना कोई रीजन हटाया गया। मैं 100 बार पूछा, आज भी मैं वही पूछ रहा हूं, हम लोगों को विश्व हिंदू परिषद से कौन से कारण से हटाया भाई, कौन सा रीजन है मेरे को बोलो। और कोई भी रीजन। जब गोपाल राव को भेजा गया वहां से राम मंदिर, तो भी क्या बीएसपी के लोगों ने सवाल किए कि इनको क्यों भेज दिया गया, जब इनके ऊपर इतने सारे सवाल हैं कर्नाटक में? नहीं, अभी उसके बारे में पूछने वाले हम ही थे। तब तक मैं विश्व हिंदू परिषद से निकल चुका था। मैं 2003 से 2016 में मैं निकल गया विश्व हिंदू परिषद से, क्योंकि कोई रीजन दिए बिना मुझे हटा दिया गया। फिर मैं बाहर आ गया, और ये सब चीजें जानकारी मुझे पहले से ही थी। ये सब चीजें कुछ न कुछ होगा उधर करके, वही हुआ, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर नया हमारे लिए तो। मतलब आपको हमारे आपको जब गोपाल जी यहाँ से भेजे गए, आपको तभी लग गया था कि वहां गड़बड़ होनी तय है? जरूर अवश्य था मेरे को, क्योंकि आदमी का एक या दो दाने से पता लगता। जहां भी हम लेके आ, इधर बगल में धारवाड़ करके है, उधर एक हमारा आया हॉस्पिटल है विश्व हिंदू परिषद का था, वो भी दूसरे एक डॉक्टर ने लेके ये कर दिया था। मैं लड़ाई करके उसको छुड़ा के लेके आके विश्व हिंदू परिषद से जोड़ के दिया वो, और हमारे एमपी से फंड लेके उसको करके उसको ये किया, 10 लाख 15 लाख उनसे लेके वो अच्छा इंप्रूवमेंट वगैरह किया, ये सब चीजें किया। लेकिन ये सब चीजों के लिए अंदर से मुझे को विरोधी था। ये सब विश्व हिंदू परिषद के जितने भी प्रॉपर्टी है इंडिविजुअल हड़प के बैठे थे, उसके विरोध में था मैं उधर जाके लड़ाई करके आया। ये सब चीजें इनको पसंद भी नहीं था, ये भी नहीं करते थे। और सब कुछ
हमारे अंडर में ही होना चाहिए, सब कुछ हम जो बोलते हैं हमारे बात ही चलना चाहिए करके इनका ये था। और यहाँ के 2-3 वरिष्ठ प्रचारक भी है संघ के, उनका भी वही ये था, वो सब चीजें ऐसे ही होते गया इधर का। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या जानकारी है? गोपाल नागरकट्टे और गोपाल राव तो कर्नाटक में थे, तो कर्नाटक से अयोध्या कैसे आ गए? आपके पास क्या जानकारी है? हाँ, मुझे छोटी सी जानकारी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारत अधिकारी थे एक हमारे अध्यक्ष, उन्होंने मैं जितने भी गलत काम ये सब चीजें बताया था उनको, हमारे अध्यक्ष को मैं बताया था ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये बहुत गलत काम हो रहा है, घर के अंदर वो घर वाले भी ये कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं मेरे को, वो सब चीजें मैं बताया था। बाद में उन्होंने ये इश्यू ले जाके संघ के प्रमुख लोगों को बताया, ऐसे आदमी इधर नहीं रहना चाहिए, पब्लिक के साथ रहेंगे तो थोड़ा गड़बड़ होगा, इसलिए उनको ऐसे जगह रखिए जहां पब्लिक कांटेक्ट नहीं होना चाहिए करके, ऐसे जगह में रखे करके उन्होंने सुझाव दिया था करके मुझे सुनने में आया है। विश्व हिंदू परिषद के जो अखिल भारत अधिकारी थे, वो भी नहीं है अभी विश्व हिंदू परिषद में, उन्होंने ये कंप्लेंट किया था, मैं जब उनसे मिला था तो वो बताए थे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो अखिल भारतीय अधिकारी थे उन्होंने भी कंप्लेंट किया था? हाँ, विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय अधिकारी है, उन्होंने कंप्लेंट किया था इनके बारे में। हम्म, हम्म, और एक बात मैं अपने मन से मैं बोलना चाहता हूं, चंपत जी से हमारे 5-6 साल का संबंध रहा, ये भी रहा। चंपत जी मेरे नजर में, बाकी इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, इंक्वायरी क्या होगा, होते रहने दीजिए, सरल सज्जन व्यक्ति है करके मैं मानता हूं। अशोक सिंघल जी उनको बहुत ज्यादा मानते थे, ये मुझे मालूम है। बहुत सारे जो मुझे दायित्व से मुक्त करने के समय चंपत जी बहुत दुखी थे, उन्होंने वो भी बताया। इसका मतलब मेरे वजह से करके नहीं, मैं उनका एटीट्यूड देखा हूं, बहुत ही सरल और संपन्न व्यक्ति थे। इस मामले में वो कैसे फंस गए मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। इतना ही मैं। अशोक सिंघल जी से कैसे रिश्ते थे आपके, थोड़ा सा वो बताइएगा। अशोक जी सिंघल जब भी हुबली आते थे तो फोन करते थे मेरे को, फोन करके, मैं इधर का प्रांत कार्यदर्शी था, और यहाँ के थोड़े सज्जन व्यक्ति, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह थे, वो लोगों का मेरे को इंस्ट्रक्शन ही था, अशोक जी जब भी आते हैं तो मेरे घर पे लेके आना भाई, हमारे घर में रुकने दो, बाबूजी करके बोलते थे वो लोग, बाबूजी को हमारे घर में रुकने दो, वो रुकेंगे तो हमारे लिए आनंद रहेगा करके अशोक जी जो भी है बात करते थे। और मेरे बेटे उनके सेवा में हमेशा लगे रहता था, जब भी इधर हुबली आते थे तो उनके सेवा में वो लगे रहता था। वो इतने धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत सारे। 3 बजे मेरा बेटा भी बोलता था, बाद में अशोक जी भी मेरे को बोले, 3 बजे उठ के हनुमान चालीसा पाठ करना, राम जप करना, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना, ये सब करते थे करके मेरा बेटा भी बोला। बाद में अशोक जी भी मेरे को बोले, रमेश जी आपका बेटे को राम रक्षा और हनुमान चालीसा सभी कंठस्थ है। मैं अशोक जी आपके मार्गदर्शन से चल रहे तो फिर ये सब चीजें सीखना जरूरी है करके, मीन्स बहुत से धार्मिक और बहुत ही सज्जन व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति। मैं वही बोला ना, मैंने आपके बेटे अभय कुलकर्णी हैं, उनकी मैंने फोटो भी देखी है अशोक जी के साथ में, क्योंकि अभय ने हमको कांटेक्ट हाँ, किया था। अभय की बहुत सारी फोटो भी है अशोक जी के साथ में, आपकी भी उनके साथ में फोटो है कई सारी। अशोक जी हमारे लिए तो एक दैविक व्यक्ति ही थे हमारे लिए। अच्छा ये बताइए, आज अगर अशोक जी होते और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसी बात आ गई होती, अशोक जी ने क्या स्टैंड लिया होता? मेरे ख्याल से इतने कठोर थे वो अशोक जी, गलत चीजों के लिए कोई भी सामने आने दो, उनके लिए गलत है तो गलत मुंह पे बोलने की हिम्मत थी उनके पास, और उनकी ताकत थी, उनकी धार्मिक शक्ति इतनी बड़ा था। अशोक जी कोई भी गलत चीजें एक्सेप्ट नहीं करते थे, एक्सेप्ट वो करने भी नहीं देते थे कोई भी गलत काम। छोटे मोटे गलत काम हुआ तो भी वो बोलते थे। समय के भी पाबंदी उतने ही सही थी उनकी। कहीं 9 बजे रात को भोजन के लिए बोला तो 9:10 हुआ तो भी वो बोलते थे, क्यों ऐसे गलत काम कर रहे हो भाई, 9 बजे बोले तो 9 बजे उधर रहना चाहिए करके। और धार्मिक व्यक्ति इतने धार्मिक थे, संत महंतों के प्रति और धर्म के प्रति उनको बहुत ज्यादा श्रद्धा था। मतलब आज अगर अशोक जी होते तो ये एसआईटी जांच के इंतजार की जरूरत न पड़ती, एक्शन हो गया होता।
वो 100% वो अगर होते तो ये गलत काम करने वालों को उधर रखते ही नहीं थे पहले। ये इश्यू, अगर कोई भी गलत काम किया तो उनको छोड़ने का बात ही नहीं था। अशोक जी होते तो एक्शन हो चुका होता अभी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए रमेश जी, अपनी बात सामने रखने के लिए। और हमारी भी मंशा यही है, ये सब इंटरव्यू करने, इस स्टोरी को हमने ब्रेक किया। हम लगातार किरदार सामने रख रहे हैं कि प्रभु श्री राम की जो आदर्श है, मर्यादा है, उसकी रक्षा हो और सच सामने आए।